ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम सब आज इन महान पवित्र गीता जी में गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 20 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जो चर्चा हुई है, विचार हुआ है, उसमें प्रभुवर जी परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी वीर अर्जुन को शास्त्र विहित कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। प्रभुवर जी आगे वीर अर्जुन को बता रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः, विहित कर्म के आचरण की महिमा का वर्णन करते हुए, प्रतिपादन करते हुए परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को उदाहरणों के द्वारा भी समझा रहे हैं। कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिं, हे अर्जुन, कर्मणैव, कर्म के द्वारा ही। कैसा कर्म? शास्त्र जी में विहित जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्यों को, उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए, कर्म में आसक्ति रखे बिना और कर्म के फल में फल की आकांक्षा रखे बिना कर्म करने वाले बहुत सारे ऋषिगण जी, राजर्षिगण जी, जनक आदि ने संसिद्धिम अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। संसिद्धि, संसिद्धि का क्या अर्थ होता है? तो देखें, संसिद्धि का अर्थ होता है, एक तो अन्य अर्थों के अतिरिक्त एक प्रमुख अर्थ यह है कि परमात्मा की प्राप्ति। पूजनीय आदरणीय जनक आदि राजर्षि गण जी शास्त्र विहित कर्म का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त किए। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव किए। आस्थिता जनकादयः। एक दूसरा अर्थ भी इसका हो सकता है। वह क्या? कि संसिद्धि, इसमें दो शब्द हैं, एक है सं और दूसरा है सिद्धि। सं का अर्थ हो गया संसार और सिद्धि का अर्थ हो गया प्राप्ति। संसार में भी जो वस्तुएं प्राप्त होने वाली हैं, वे वस्तुएं भी कर्म के आचरण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, ऐसा भी इसका एक अर्थ हो सकता है।
कर्मणैव हि संसिद्धिम। कुछ अन्य पवित्र गीता जी के महान विद्वान संसिद्धिम इस शब्द का अर्थ अंतःकरण की शुद्धता इस प्रकार करते हैं, अर्थात शास्त्र विहित कर्म के आचरण से, फल की आकांक्षा के बिना और कर्म में आसक्ति को छोड़ करके जो आचरण करते हैं वे उनके अंतःकरण शुद्ध होते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम। उन्हें विद्वत गण जी का कहना है कि संसिद्धि का अर्थ यदि मुक्ति कहेंगे तो मुक्ति केवल ज्ञान से ही प्राप्त होती है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धता आवश्यक है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो साधन चतुष्टय होने चाहिए, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षता, ये जो साधन चतुष्टय हैं, इन साधन चतुष्टयों की प्राप्ति अंतःकरण की शुद्धता से ही होती है। तो इस विचार के प्रतिपादक, इस विचार को स्वीकार करने वाले जो गीता जी के महान विद्वान हैं, उनका इसका अर्थ इस प्रकार है कि कर्म के आचरण से अंतःकरण की शुद्धता होती है। संसिद्धिम अर्थात अंतःकरणस्य शुद्धताम, अंतःकरण की शुद्धता होती है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर साधन चतुष्टय की प्राप्ति होगी और ज्ञान के द्वारा परमात्मा सत्ता का अनुभव, परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा अर्थ कुछ अन्य विद्वद्गण जी द्वारा किया जाता है। लेकिन अधिकांश विद्वान गीता जी के मर्मज्ञ कर्मणैव हि संसिद्धिम, इस श्लोक के इस चरण में प्रयोग किए हुए संसिद्धिम, इसका अर्थ परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा ही करते हैं। जो भी हो, दोनों ही अर्थ है, अंतःकरण की शुद्धता और परमात्मा की प्राप्ति, ये दोनों ही अर्थ उचित हैं, न्याय संगत हैं। इन दोनों प्रकार के अर्थों में एक दूसरे के साथ कोई विरोध नहीं है। तो कर्म की महिमा का प्रतिपादन, कर्म की महिमा तो अद्भुत है। स्वयं आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने इन महान गीता जी में अपने मुख से उपदिष्ट किया, अर्जुन को उपदिष्ट किया कि एक क्षण भी हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते, ये उन्होंने स्वयं प्रभु जी ने बताया। तो कर्मणैव हि संसिद्धिम, ये तो हम देखते ही है कि संसार में भी जीना है तो बिना कर्म किए हम संसार में अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। आस्थिता जनकादयः, अधिकांश विद्वान संसिद्धि अर्थात परमात्मनः प्राप्ति, परब्रह्म परमात्मा की परम सत्ता का अनुभव कर्म के द्वारा ही आदरणीय जनक आदि ऋषिगण जी ने किया। लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, लोक संग्रहमेवापि, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उनके लिए भी आवश्यक है कि लोक हित के लिए कर्म का आचरण करें। लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, लोकहित, लोक कल्याण के लिए भी, लोक कल्याण के प्रयोजन से भी विहित कर्म का, कर्म की आसक्ति के बिना, फल की आकांक्षा के बिना आचरण किया जाना चाहिए।
संपश्यन् कर्तुमर्हसि। और जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें तो विहित कर्म करना ही है। अर्थात प्रभुवर जी दोनों स्थितियों में विहित कर्म के आचरण का उपदेश दे रहे हैं। और प्रभुवर जी लोकहित के प्रयोजन के लिए भी ज्ञानी को विहित कर्म का आचरण करना चाहिए, यह उपदेश देते हुए अगले श्लोक में इसी लोकहित से संबंधित वर्णन अगले श्लोक में प्रभुवर जी कर रहे हैं। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनिश श्लोक में प्रभुवर जी ने वीर अर्जुन को कहा कि लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्, लोकहित के प्रयोजन को अपने हृदय में रख करके भी रखकर ज्ञानी को भी कर्म का, सत्कर्म का, विहित कर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो प्रभुवर जी कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठः यह शब्द है श्रेष्ठः, और अगले चरण में है तत्तदेवेतरो जनः। तो द्वितीय चरण में प्रभुवर जी जनः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और प्रथम चरण में श्रेष्ठ। तो जनः शब्द का अर्थ हो गया जन सामान्य, मानव समुदाय, मानव सामान्य, सामान्य मानव। और श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होगा जो मानव शास्त्र जी द्वारा विहित कर्म का आचरण करते हैं और साथ ही इस मानव जन्म का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए भी प्रयास करते हैं। अर्थात कर्म का आचरण इस प्रकार से करते हैं कि हमारा यह मानव जीवन सकुशल सही तरीका से व्यतीत हो सके और प्रारब्ध, शरीर के प्रारब्ध के अनुसार जब शरीर शांत हो तो फिर परमात्मा तत्व की भी प्राप्ति हो जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ इस शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्य श्रेष्ठ इस शब्द का सामान्य अर्थ है जो ज्ञान में बड़े हैं, जो धन में बड़े हैं, जो आयु में बड़े हैं, उन्हें भी श्रेष्ठ ऐसा कहा जाता है। ये सब अर्थ है। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः, बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तत्तदेवेतरो जनः, सामान्य मानव भी, सामान्य व्यक्ति भी उनको देख करके वैसा ही आचरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते। जिस चीज को श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ गण जिसको प्रमाणित कर देते हैं कि यह सत्य है, ऐसा होना चाहिए, यह उचित है, यह न्याय संगत है। यत् प्रमाणम सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, सामान्य जन उन्हीं का अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए ज्ञानी जन के लिए आवश्यक है कि आप ज्ञानी जन लोकहित के प्रयोजन से, लोकहित की शिक्षा के हेतु विहित कर्म का आचरण करें। जैसे देखें, कोई पूजनीय संत जी हैं, उनके शिष्य हैं, अनेकों शिष्य हैं। जब पूजनीय संत जी मंदिर में जाते हैं और आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह के समक्ष हाथ जोड़कर सिर को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो जो सामान्य जन हैं वे भी प्रभुवर जी के विग्रह के समक्ष हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। दोनों वो भी करते हैं देख करके।
कि देखो हमारे गुरुजी जब ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। अब जैसे जो संत जी हैं, बहुत सारे पूजनीय संत जी संन्यास मार्ग को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ प्रभुवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को कि अपने आचरण से भी सामान्य जन के लिए शिक्षा देते हैं जो श्रेष्ठ लोग। तो जैसे कोई संत जी हैं और हिमालय की गुफा में पर्वत की कंदराओं में बैठ करके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना कर रहे हैं, उनका तप कर रहे हैं, तो वे पूजनीय संत जी अपने आचरण से अन्य पूजनीय साधक जी के लिए तो अपने आचरण से उनके लिए अनुकरणीय कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यद्यदाचरति श्रेष्ठ, पूजनीय श्रेष्ठ जी का, संत जी का जो संत जी की जो शिक्षा है वह मुख के द्वारा उपदेश करके भी दी जाती है और स्वयं अपने व्यवहार में आचरण ला करके भी शिक्षा दी जाती है, दोनों प्रकार से। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं, प्रभुवर जी का यही कहना है, कर्म की महिमा, कर्म की महत्ता, कि हम शास्त्र विहित कर्म का आचरण करके भी उन परम सत्ता, परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी के परम के स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है परम पूज्य भगवान कृष्ण जी के स्वरूप का, जिन्होंने अनुभव कर लिया है, वे लोकहित के प्रयोजन से विहित कर्म का आचरण करें। और श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ प्रभुवर जी, आप महान गीता जी में बहुत सारी बातों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को उदाहरणों के द्वारा भी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम मानव के लिए उपदेश कर रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखो श्रेष्ठ पुरुष, अपना उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि वीर अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में। कौन कौन तीनों लोक? तो भूलोक, भुवहलोक और स्वरलोक। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में हे पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, न मे कर्तव्यम, भारत की तो बात ही छोड़ दें, तीनों ही लोकों में, पूरे धरती की भी बात छोड़ दें, अपितु तीनों लोकों में न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, ऐसा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है जिसे, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए मुझे कर्म करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम, और तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी पाने योग्य नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो। दोनों बातें होंगी, जो मुझे प्राप्त न हो, अर्थात तीनों लोकों में जो कुछ भी है सब कुछ मुझे प्राप्त है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए मुझे कर्म भी करना पड़े। सारी चीजें, सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य वैभव सब कुछ हमें प्राप्त है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी हम कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि फिर भी हम कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ, प्रभु जी ने पूर्व में बताया
कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, सामान्य जन उसका अनुकरण करते हैं। अब देखें, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं, इस प्रकार के तर्क देते हैं, प्रभु जी के लीला प्रसंगों के आध्यात्मिक रहस्य को न जानते हुए, न जानने वाले, नहीं समझने वाले क्या कहते हैं कि पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने तो रास लीला की, अनेकों के साथ की, तो क्लबों में रासलीला एक नृत्य विशेष, उन लोगों की दृष्टि में रासलीला एक नृत्य विशेष है बस। तो क्या कहते हैं कि हम क्लबों में नृत्य कर रहे हैं तो क्या प्रश्न है, तो ठीक ही है। कुछ कहते हैं ऐसे ये नास्तिक और कुछ इस प्रकार के विचारधारा वाले कि प्रभुवर जी के विषय में कि उन्होंने चोरी की तो हम भी चोरी कर रहे हैं। अरे, प्रभुवर जी ने रासलीला के पूर्व प्रशिक्षण लिया था, और प्रशिक्षण भी किससे लिया था, कहां पर लिया था, कालीय नाग को निमित्त बना करके नृत्य का प्रशिक्षण लिया था, और फिर पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने रासलीला की। तो हम यह कहना चाहते हैं, जो इस प्रकार की इस परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी की इस लीला के आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानने वाले, जो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, उनके प्रति हमारा निवेदन है कि प्रभु जी ने कालीय नाग पर नृत्य सीखा, तो कालीय आप भी, हम भी, आप भी जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, जरा किसी नागदेव जी के साथ नृत्य सीख तो लें, और नृत्य सीखकर जब वो नागदेव जी का कोई दुष्प्रभाव, जहर का प्रभाव नहीं पड़े, तो फिर आप भी क्लबों में नृत्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार प्रशिक्षण तो ले लीजिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। प्रभुवर जी कह रहे हैं, फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं, कर्म में लगा हूं। प्रभुवर जी इस तृतीय अध्याय में प्रत्येक मानव के लिए कर्म की परम महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आज हम लोग परम पवित्र गीता जी के विचार में, विमर्श में, उन महान परम पूज्य प्रभुवर जी की अहित्य की कृपा से यहीं विश्रांति लेते हैं। अगली चर्चा उन महान परम पूजनीय प्रभुवर जी की कृपा से हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।